नंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तेरा वन चारे यमुना तेरा वन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा राधे हरे राधा राधे हरे राधा राधे हरे श्री राधे जय ललिता ललिता विशाखा ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय सीताराम हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान राधिका जय जय राधिका
जय श्री शेखरा श्री हरि भगवान की जय। श्री ललिता विशाखा की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री गौर निताय भगवान की। श्रीमद् भागवतम महापुराण की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताय निताय गौर प्रेम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक नंबर 55। सलिलैः सूचिभिर्माल्यैः वह्नेर्मूलफलादिभिः सस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चे तुलस्या प्रियया प्रभुम्। सलिलैः शुचिभिर्माल्यैः वह्नेर्मूलफलादिभिः सस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चे तुलस्या प्रियया प्रभुम्। सलिलैः शुचिभिर्माल्यैः वह्नेर्मूलफलादिभिः सस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम्। कृपया पढ़िए। सलिलैः शुचिभिर्माल्यैः वह्नेर्मूलफलादिभिः सस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम्। सलिलैः शुचिभिर्माल्यैः वह्नेर्मूलफलादिभिः सस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम्। सलिलैः शुचिभिर्माल्यैः
वन्यैर्मूलफलादिभिः सस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम् सलिलैः शुचिभिर्माल्यैः वन्यैर्मूलफलादिभिः सस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम् सलिलैः शुचिभिर्माल्यैः वन्यैर्मूलफलादिभिः शस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभु। कभी भी किसी श्लोक को जब पढ़ते हैं तो श्लोक में जितने भी द्वि अक्षर या बड़ी की मात्रा होती है उसका समय छोटी वाली मात्रा से दुगना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है स, ली और लय। तो स ली अगर एक एक सेकंड समय ले रहे हैं तो लय में 2 सेकंड का समय होगा, तब उसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होगा। जितनी भी बड़ी की मात्रा है, क्या करें, हमारे भारत देश में व्याकरण अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। अगर हम व्याकरण बहुत अच्छे से पढ़ते तो हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत प्रॉपर होता है ना। तो इसलिए लय का जो समय अंतराल होगा बोलने का, वो कितने समय तक खींचेगा, मतलब जितना आप एक अक्षर को देंगे उसका दुगना, 2 सेकंड नहीं, जितना आप पहले अक्षर को दोगे उसका दुगना। अगर आप इसको एक माइक्रो सेकंड दे रहे तो उसको 2 माइक्रो सेकंड देना पड़ेगा। तो इसलिए सलिलय सूचि भीरमाल्य, म में भी आ की मात्रा है तो वो भी 2 से मतलब डबल जाएगा बाकी की अपेक्षा। उसी प्रकार से बड़ी मुंह की मात्रा है मूल में तो वो भी डबल जाएगा। फला आ है वो भी डबल जाएगा। और जब भी किसी सेंटेंस का अंतिम हो, कोई भी वाक्य अंतिम में हो, तो अंतिम में छोटी की मात्रा हो या बड़ी की मात्रा हो वह भी डबल जाएगा। तो इसलिए अंतिम वाला कैसे खींचते हैं, वन्यैर्मूल फलादिभिः, वो समय डबल जाएगा जो भी अंतिम में आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत प्रॉपर होगा, है ना। सलिलैः शुचिभिर्माल्यैः वन्यैर्मूलफलादिभिः सस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम्, है ना। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की सलिलैः जल के प्रयोग से सूचि भी पवित्र किया गया, माल्यैः माला से, वन्यैः जंगली फूलों की, मूल जड़ों, फल आदि भी नाना प्रकार की वनस्पतियों तथा फलों से शस्त, दुर्वा, अंकुर, कलियां, अंशुकैः वृक्षों की छाल यथा भोजपत्र से, च तथा अर्चेत पूजा करे, तुलस्या तुलसी दलों से, प्रियया जो अत्यंत प्रिय है, प्रभुम श्री भगवान को। अनुवाद, श्री भगवान की पूजा शुद्ध जल, शुद्ध पुष्पमाला, फल, फूल तथा जंगल में उपलब्ध वनस्पतियों या ताजे उगे हुए दुर्वा दल एकत्र करके, फूलों की कलियां अथवा वृक्षों की छाल से, या संभव हो तो श्री भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करके
करनी चाहिए। कृपया मेरे पीछे दोहराएं। श्री भगवान की पूजा शुद्ध जल, शुद्ध पुष्पमाला, फल, फूल तथा जंगल में उपलब्ध वनस्पतियों या ताजे उगे हुए तुरवा दल एकत्र करके, फूलों की कलियां अथवा वृक्षों की छाल से, या संभव हो तो श्री भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करते हुए करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल का श्लोक था ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रणानेन देवस्य कुर्याद द्रव्यमयं बुधः सपर्याम विविधैर द्रव्य देश काल विभागविद। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है। ये मंत्र दिया गया तब सतयुग चल रहा था। उस समय व्यक्ति जन्म और कर्म दोनों को बहुत महत्व देता था और व्यक्ति के अंदर विशेष गुण भी होते थे। जब व्यक्ति गुरु के आदेशों के पालन के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता था। यह द्वादश अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कितने अक्षर है? 12 अक्षर। इसलिए इस मंत्र को कहा गया द्वादश अक्षरी मंत्र। कलयुग में यह मंत्र नहीं कहा जाता क्योंकि कलौ शूद्र संभवा। कलयुग में सभी जन्म से क्या होते हैं?
शूद्र होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति जब तक कोई व्यक्ति ब्राह्मण न हो, जब तक कोई व्यक्ति कर्मानुरूप ब्राह्मण न हो, तब तक कोई भी ऐसा मंत्र जो ओम से शुरू हो रहा वह उसे जप नहीं कर सकता। और कलयुग में हमारी योग्यता शूद्रों जैसी है, शुद्ध नहीं रहते, चीजें फॉलो नहीं करते। इसलिए कलयुग के लिए विशेषतया भगवान ने कृपा करके इस युग धर्म हरिनाम संकीर्तन रूपी हरे कृष्ण महामंत्र की संस्तुति की, जिसमें कोई भी बीजाक्षर नहीं। ओम बीज अक्षर मंत्र है। ओम बोलने के अधिकारी कौन नहीं है? द्विज के अलावा कोई भी ओम प्रणव का उच्चारण नहीं कर सकता। कब? उपसर्ग के रूप में। किसके रूप में? किसी मंत्र की शुरुआत में जब ओम कहा जाए तो यह ओम। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र क्या है? नमः ओम। पहले नमः है, बाद में ओम है। ओम नमः नहीं है, क्या है? नमः ओम। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ओम, ये जो ओम अक्षर है, इसके उच्चारण का अधिकार प्राप्त होता है किससे? द्विज संस्कार से। इसलिए बिना द्विज संस्कार, बिना ब्राह्मण दीक्षा के लोगों को भगवान की अर्चन विधि के मंत्र नहीं सिखाए जाते। क्योंकि जितने भी बीजाक्षर मंत्र हैं, ओम क्लीम श्रीम, ये सारे मंत्र क्या है? बीज अक्षर मंत्र है, जो अधिकार प्राप्त होता है केवल ब्राह्मण को। तो इसीलिए आजकल क्या है, लोगों ने YouTube चालू कर लिया, लोगों ने कुछ मंत्र जप कर दिया, बोले उसी मंत्र को जपते रहते, अधिकार प्राप्त हो या ना हो। दूध ले जाना हो और आपके पास दूध ले जाने के लिए क्या हो? आंचल। आंचल में आप चावल ले जा सकते हो, अन्न ले जा सकते हो, हार्ड चीजें ले जा सकते हो, तरल ले जा सकते हो क्या? तो पात्रता चाहिए इस बीज मंत्र को उच्चारण करने। तो इसलिए पहले नारद मुनि ने ध्रुव महाराज की योग्यता की परख की। शिल प्रभुपाद ने शिल प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि ऐसा आदेश है कि जो ब्राह्मण नहीं है वे इस प्रणव मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, किंतु ध्रुव महाराज तो जन्मजात क्षत्रिय हैं। उन्होंने श्री नारद मुनि के समक्ष तुरंत यह स्वीकार किया कि क्षत्रिय होने के कारण वे श्री नारद मुनि के त्याग तथा मानसिक संतुलन के उपदेश को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह तो ब्राह्मणों के लिए। क्षत्रिय बड़ा उतावला होता है, बहुत जल्दी उसे क्या हो जाता है? क्रोध आ जाता है ना? हमारे अंदर भी ब्राह्मणों वाले गुण तो नहीं, तुरंत क्रोधित हो जाते नहीं। तो ध्रुव महाराज कहते हैं नारद मुनि से कि मुझसे आपका ये जो मानसिक संतुलन बनाने वाला प्रवचन है ना, ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं जन्मजात, और मेरे अंदर जो खून दौड़ रहा है वो भी क्षत्रियों वाला है, और अभी भी मैं आग बबूला हूं। तो इसलिए ये मुझसे न होगा। तो भी नारद मुनि ने उन्हें दीक्षित करके क्षत्रिय होने के बावजूद भी उन्हें यह क्षमता प्रदान की, उन्हें यह क्षमता प्रदान की, और उन्हें फोर्सफुली कहा कि नहीं तुम ये करो। और उन्हें एक मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? नारद मुनि ने एक मंत्र दिया, द्वादश अक्षरी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चूंकि नारद मुनि ने आदेश दिया, इसलिए ध्रुव जैसे क्षत्रिय को भी ओम का उच्चारण करने की स्वीकृति मिल गई। नारद मुनि कौन है? द्वादश महाजनों में से एक हैं। जब आचार्य किसी बात की संस्तुति करते हैं तो हमें उसकी अधिकार मिल जाता है। लेकिन कौन कर सकता है ये? कौन कर सकता है ये? आचार्य। महाराज क्या कहते हैं? हमारे संस्था में आचार्य कौन है? एक ही आचार्य। कौन? कौन है आचार्य? श्रील प्रभुपाद।
इसका मतलब शिला प्रभुपाद के अलावा कोई और अयोग्य व्यक्ति को योग्य, अननेसेसरली अयोग्य को योग्यता नहीं दे सकता। शिला प्रभुपाद जो है, उन्होंने क्या किया, शिला प्रभुपाद ने इस गुरु परंपरा को दिया। तो गुरु परंपरा अथोराइज्ड होती है। गुरु परंपरा क्या होती है? अथोराइज्ड होती है। भाई पावर बैंक है ये, तो गुरु परंपरा क्या है? पावर बैंक है ना। तो शिला प्रभुपाद या शिला प्रभुपाद के अनुयायी नियम पूर्वक शास्त्र विधान के अनुसार किसी को भी क्या कर सकते हैं? एम्पावर्ड कर सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं। तो चूंकि ध्रुव महाराज ब्राह्मण न थे, लेकिन उसके बाद भी नारद मुनि ने उन्हें फोर्सफुली यह दिया, इसलिए इस प्रणव मंत्र, इस ओमकार का उच्चारण करने का अधिकार ध्रुव महाराज को प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है? किसके कारण प्राप्त हुआ? नारद मुनि के कारण। जबकि यह अधिकार ब्राह्मण के अलावा किसी और को नहीं है, जो ओम का उच्चारण करे, जो क्लीम का उच्चारण करे, जो श्रीम का उच्चारण करे। तो इसलिए ब्राह्मणों की क्लास में किसी और को एंट्री नहीं दी जाती। इसलिए गायत्री मंत्र जब उच्च स्वर में नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें भी प्रणव मंत्र होते हैं जो कानों में जाता है ना, जिससे वो उच्चारण करने का प्रयत्न करता है, जिससे उसका हानि हो सकता है। इसीलिए इन गायत्री मंत्रों को अत्यंत गुह्य रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। खूब सारी गायत्री हैं, ब्रह्म गायत्री, गुरु गायत्री, गौर गायत्री, काम गायत्री, गोपाल गायत्री। हाँ, खूब सारी गायत्रियां हैं, गायत्रियों की कोई कमी नहीं, खूब सारी गायत्रियां। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने भी इस बात को स्वीकार किया कि चाहे कोई व्यक्ति निम्न योनि में जन्मा हो, यदि वह ठीक से केवल पूजा ही करे तो वह उच्च पद को प्राप्त कर सकता है ना। तो हम सब कौन है? शूद्र लोग हैं। कलो शूद्र संभवा, जन्म से क्या है? शूद्र है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नियमागत समस्त नियमों का पालन करे और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए भगवान की सेवा अर्चना पूजा करे, तो उसे यह अधिकार प्राप्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसा भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि निम्न योनि वाला व्यक्ति भी उच्च पद प्राप्त कर सकता है और भगवान के धाम को जा सकता है। इससे एक बात समझ में आती है, नारद मुनि का जो यह उपदेश है कि प्रामाणिक नियम यह है, प्रामाणिक नियम यह है कि विधि विधानों का पालन करते हुए प्रामाणिक गुरु से ही दीक्षा ली जाए, किसी भी गुरु से दीक्षा न ली जाए। जो प्रामाणिक हो केवल उसी से लिया जाए। और जब भी गुरु मंत्र देवे तो उस मंत्र को दाएं कान से सुनना चाहिए। किससे? राइट हैंड साइड से, दाएं कान से। इसलिए जब भी कर्ण फूका जाता था, कर्ण फूकी पहले गुरु होते थे, कान में मंत्र कहते थे, तो लेफ्ट कान में नहीं कहते थे, किस में कहते थे? राइट कान में, दाएं कान में, है ना। तो मंत्र सदैव गुरु के मुख से अथवा गुरु का आदेश भी दाएं कान से सुनना चाहिए। गुरु आदेश, है ना, मैनेजरियल आदेश नहीं, गुरु आदेश की बात कर रहा है। गुरु आदेश, गुरु मंत्र किससे सुनना चाहिए? दाएं कान से। अब जब व्यक्ति गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करे तो उसकी पद्धति यह है कि यदि उसका मन इधर उधर भटक रहा हो
तो उसे उस मंत्र का जप करते समय श्री भगवान या श्री भगवान के फोटो को, विग्रह को अपने सामने रख करके जप करना चाहिए, अथवा मंत्र को भी सामने रख करके वह जप कर सकता है। भगवान का जो स्वरूप है, भगवान के विग्रह, एक विग्रह है अर्चा विग्रह, जैसे हमारे श्री श्री राधा रास बिहारी जी एक अर्चा विग्रह है ना। यह स्वरूप ये पत्थर से बने, देन इनमें प्राण प्रतिष्ठा हुआ, देन इनका नामकरण हुआ, भगवान इसके अंदर आए। अब ये मूर्ति से क्या बन गए? श्री विग्रह बन गए। अब ये भगवान का डायरेक्ट प्रतिरूप है। तो भगवान का जो स्वरूप है, चाहे वह लकड़ी का हो, पत्थर का हो, धातु का हो, किसी रंग रोगन से बनाया हुआ पोस्टर हो, अथवा मानसिक रूप से तैयार हो, ये सभी प्रमाणिक और दिव्य रूप होते हैं। आज इसमें से कोई नहीं कह सकते कि ये भगवान नहीं है, ऐसा शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, है ना। ये सारे क्या है? ये सारे दिव्य है। मनुष्य को न केवल नारद मुनि जैसे प्रमाणिक गुरु या परंपरा से मंत्र ग्रहण करना चाहिए, वरंतु उस मंत्र को लेने के बाद उस मंत्र का जप भी करना चाहिए। हमको कौन सा मंत्र मिला है गुरु दीक्षा में? हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप निरंतर करना चाहिए, ये आदेश है, क्योंकि गुरु ने हमको यही मंत्र दिया। फिर उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा होती है, तो वहां फिर नए मंत्र मिलते हैं, तो उसका भी जप करना पड़ता है, उसका भी हम जप करते हैं, है ना। त्रिकाल संध्या में 3 बार हम उसका भी जप करते हैं, अलग अलग नंबर्स के साथ। तो जैसा जैसा व्यक्ति के पास अधिकार हो, उसको समय सुविधा के अनुसार जो भी श्री विग्रह की सेवा कर रहा है, उन श्री विग्रह को अलग अलग भेंट भी चढ़ानी चाहिए, वस्तु मिला कर देना चाहिए, पुष्प फल फूल आदि जो भी परिस्थिति में उपलब्ध हो उसको ऑफर करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि पूजा की विधि जिसमें मंत्र या मंत्र का जप तथा श्री भगवान का स्वरूप तैयार किया जाता है, ये कोई ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई घिसी पिटी विधि है। ये विधि सभी जगह पर एक समान है ना। भगवान का सेवा मंत्र से और क्रिया से, दोनों से होता है, मंत्र से भी होता है। इसीलिए समस्त पुजारियों को मानस पूजा करने की संस्तुति की गई है। क्योंकि पुजारी यहां पर आता है तो मंत्रों का बहुत पाठ नहीं कर पाता, समय की बाउंडेशन होती है, समय कम होता है, चीजें होती है। तो इसीलिए हर पुजारी को सुबह उठ करके पहले जितने विग्रह हैं उन विग्रहों के लिए मानस पूजा करनी चाहिए। यह मानस पूजा करने में 15 मिनट का समय लगेगा, लेकिन मानस पूजा करनी चाहिए, उससे उसे सामर्थ्य प्राप्त। केवल मानस पूजा करने मात्र से उस जीवन में परम सफलता को प्राप्त करेगा। यह मानस पूजा बड़े विशेष है, तो इसलिए मानस पूजा करनी चाहिए। 15 से 20 मिनट लगता है इस मानस पूजा को करने में, जिसमें जितने विग्रह हैं सबसे पहले गुरु का मानस पूजा करें, फिर गौरांग का मानस पूजा करें, फिर गौर नित्यानंद का करने के बाद श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान का गौर मानस पूजा करें, फिर राधा रास बिहारी मानस पूजा करें, ललिता विशाखा सहित। इस प्रकार से वृंदावन ध्यान करते हुए कंप्लीट मानस पूजा जब वो करेगा, तो भगवान की को किया गया समस्त सेवा उसके द्वारा, जितनी भी सेवा की जाएगी वो भगवान के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। ये मानस पूजा का विधान है। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में चलाया जा रहा है, और जितने केंद्र हैं सभी जगह पर श्री विग्रह हैं। कभी कभी लोग, भारतीय लोग जो अभिमान से मढ़े हुए हैं, खूब अभिमानी हैं, ये लोग इस्कॉन का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये लोग विधि विधानों का पालन नहीं करते। आपने खूब सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियोस देखेंगे। तो
परिस्थिति अनुकूल भगवान की सेवा की जाती। यदि राजा भगवान की सेवा करे तो उसे 56 भोग और अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाना चाहिए। एक किसान भगवान की सेवा करेगा तो किसान अपनी योग्यता के अनुसार भगवान के लगेगा, उसके पास तो 56 भोग रबड़ी रसमलाई नहीं है ना, जो रहेगा उसके अनुसार भोग लगाएगा। तो सामर्थ्यता के अनुसार भगवान की सेवा होती है। जरूरी नहीं कि जितनी सामग्रियों से मैं सेवा करूं उतनी ही सामग्री से आप सेवा करें। आपके पास योग्यता ज्यादा है तो आप ज्यादा सामग्री से भगवान की सेवा करेंगे, और यदि आप मेरे पास सामग्री कम है तो मैं उतने से करूंगा, और दोनों से ही फल की प्राप्ति समान होगी। ऐसे नहीं कि भगवान ने बोला राजा ने तो मुझे 56 भोग लगाया और तुमने तो खाली 4 भोग लगाया था, तुमको वो फल नहीं मिलेगा। नहीं, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के यहाँ 56 भोग खाने नहीं गए, बल्कि रूखी सूखी खाने गए। किसके यहाँ? विदुर जी के। इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मूल्य की चीजें भगवान को भोग लगाई हैं। इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने अपने सामर्थ्य का कितना प्रतिशत भगवान की सेवा में लगाया, आपने कैसे भक्त उसकी तैयारी की। समझ में आया? इसलिए ऐसा व्यक्ति, आपने वो कहावत सुनी होंगी, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, बिल्कुल उसी तरह से ये जो तथाकथित भारतीय लोग जो अपने आप को बड़ा धर्मज्ञ समझते हैं, बड़ा धार्मिक समझते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास बड़ी आध्यात्मिक चेतना है, हम तो भगवान को जानते हैं। ऐसे मूर्खों के लिए, ऐसे मूर्खों को जान लेना चाहिए कि ये ना तो खुद करते हैं, ना जो कर रहे हैं उनको प्रशंसा करते हैं। ये वो केकड़े हैं जो आगे बढ़ रहे लोगों की पैर पकड़कर, टांग पकड़कर खींचते हैं। ये वो केकड़े लोग हैं। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति, यदि सही मायने में कोई आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत होगा तो भगवान के भक्तों को सराहेगा, उनकी सेवा करेगा और उनको प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं तो खुद फंसा हुआ हूं, मैं भगवान की सेवा नहीं करता। तो कम से कम जो कर रहा है उनकी क्या करनी चाहिए? प्रशंसा करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ लोग कैसे हैं? न खुद करते हैं, और या फिर जो करता रहता बोले बड़ा देखो भक्तिन बन गई है, बड़ा भक्त हो गया है। हाँ, माथे पे बड़ा सा तिलक लगा लिया है। हाँ, ये नाक के ऊपर कौन तिलक लगाता है? पता ही नहीं है। हाँ, बोले ऐसा कौन सा तिलक होता है? तो लोगों को यही नहीं पता कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है। बोले हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, ऐसे तिलक नहीं लगाएंगे। छोड़ा, ज्यादा हो जाएगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस हरि नाम को, हाँ, इस हरि नाम को संपूर्ण विश्व के कोने कोने में फैलाने की संस्तुति की। क्या बोले? चारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। हाँ, क्या नगरादि ग्राम, क्या नगरादि ग्राम, पूरा श्लोक। पृथ्वी ते आछे नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होए बे मोर नाम। हाँ, किसका नाम? राधे श्याम का। किसके नाम? राधे श्याम का, कृष्ण का। राधे श्याम, सीताराम, है ना, गौर निताय। एक बार एक भक्त जो है वो प्रभुपाद से पूछता है कि प्रभुपाद, हमने देखा, हम मायापुर गए तो हमने बंगाल में देखा कि वहां पर खूब सारे श्री विग्रह हैं, और सब विग्रह में वहां पर आपने यहाँ पर गौर निताय रखा है, वहां पर तो गौर गदाधर है। बोले प्रभुपाद क्यों? प्रभुपाद ने उसको डांटा, बोले रास्कल, मैं तुमको बताऊं कि वहां गौर गदाधर क्यों है? तुम गौर गदाधर को जानना चाहते हो?
तो व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार चीजों को जानने का प्रयास करना चाहिए। गौर गदाधर का क्या संबंध है, इस संबंध को आप अपनी योग्यता के अनुसार समझ पाएंगे। सेकेंड क्लास का बच्चा 10th क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता ना, योग्यता अनुसार ही। योग्यता के अनुसार व्यक्ति चीजों को करता है। अब जो लोग इस्कॉन की निंदा करते हैं, जो लोग इस्कॉन के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, उन मूर्खों से पूछना चाहिए कि कोई बिना विदेश जाए विदेश में प्रचार कैसे करे। अगर प्रभुपाद भारत छोड़कर एज अ सन्यासी विदेश न गए होते तो क्या विदेश में प्रचार होता? गुरुजी ने उनके कहा कि आपको जाकर के विदेश में प्रचार करना है, और शिला प्रभुपाद प्रचार करने गए। प्रचार हुआ तो उन्हीं के गुरु भाइयों ने, कुछ लोगों ने उनकी निंदा करने शुरू कर दी। तो वो खुद नहीं कर पाए अपने गुरु के आदेश का पालन, जो कर रहा है उसकी निंदा कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं मूर्खता, इसको कहते हैं मत्सर्य, क्या? ईर्ष्या। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये जो 6 प्रकार के दोष हैं, ये दोष में जो सबसे अंतिम है, बोले 5 चीज खत्म हो जाता है, लेकिन जो ईर्ष्या है ना, ये नहीं खत्म होती। बोले मैं पहले इससे आया था, ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया? तो जो अभय बाबू, कौन? प्रभुपाद अभय बाबू है ना। ये जो अभय बाबू है, ये अभय बाबू सबसे छोटे थे श्री प्रभुपाद के शिष्यों में। प्रभुपाद के कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के शिष्यों में सबसे नए भक्त थे। और ये जो नए भक्त हैं अभय बाबू, शिला प्रभुपाद जब इन्होंने प्रगति करना शुरू किया तो बड़े बड़े सन्यासी इनका बैठकर कथा सुनते थे। लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि ये इतना जल्दी आगे कैसे बढ़ गया। तो जैसे ही कोई नया भक्त आगे बढ़ता है तो पुराने भक्तों के हृदय में बड़ी जलन होती है। उनका ईर्ष्या ऐसे निकल कर बाहर, बोले अच्छा कल का आया लड़का मेरे से आगे निकल जाएगा, अच्छा ये मंदिर का अधिकारी बन जाएगा, हाँ इसको मिल जाएगा क्या मंदिर का अधिपति? तो व्यक्ति जल घूम के मर जाता है। मैं 2 दिन से बड़ा परेशान हूं, बोले इसको मिल जाएगा क्या ब्राह्मण दीक्षा? है तो ये जो मत्सर्य है, यह आसानी से मिल जाती है ना। बाकी दोष हो सकता है धीरे धीरे कम भी हो जाए, लेकिन ये ईर्ष्या जो है जल्दी से खत्म नहीं होता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस हरिनाम प्रचार को भागवत धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यही भागवत धर्म है, ये भागवत धर्म। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते है मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। क्या? पर उपकार, परोपकार। तो परोपकार की भावना चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि हर एक भारतीय के मन में हो। मोर आज्ञा गुरु हैया तार ऐ देश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं कह रहा हूं मेरी आज्ञा से गुरु बन जाओ, और गुरु बनकर क्या करो? प्रचार करो, तार ऐ देश, परोपकार करो। अच्छा, विश्व के सारे लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं। जब शिला प्रभुपाद बताते हैं कि परोपकार की भावना से प्रत्येक भारतीय को विश्व के अन्य निवासियों तथा श्री भगवान के संदेश ले जाने हेतु चैतन्य महाप्रभु आदेश देते हैं। किसको कहते हैं? भारत भूमि ते है मनुष्य जन्म, सारे भारतीयों को जिसने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। अच्छा,
जब ये शब्द कहा जाता है कि विश्व के अन्य निवासी, तो कौन है ये विश्व के अन्य निवासी? कौन है विश्व के अन्य निवासी? तो जो भारतीय ब्राह्मण या क्षत्रिय, जो भारतीय ब्राह्मणों या क्षत्रियों के ही हो, है ना, ब्राह्मण जाति के हो, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण होने का दावा करते हैं, यह सिद्धांत कि केवल भारतीय या हिंदू वैष्णव बन सकते हैं, यह नहीं। सिद्धांत यह है कि जो व्यक्ति भी इस आदेश का, इस ज्ञान का पालन करेगा, कोई यह सोचे कि यह केवल भारतीयों के लिए है, ब्राह्मणों के लिए है, क्षत्रियों के लिए है, तो यह भ्रांतिपूर्ण विचार है, यह ठीक नहीं है ना। प्रत्येक मनुष्य को वैष्णव बनने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव बन सकता है, वैष्णव संप्रदाय में आ सकता है। प्रत्येक व्यक्ति तक जाकर के प्रचार करना चाहिए, भारत के कोने कोने से लेकर के विश्व के कोने कोने तक। सर्वत्र प्रचार हइबे मोर नाम, पूरे विश्व में इसका प्रचार। इस आंदोलन में ऐसे भी लोग हैं जो पूर्ववत चांडाल थे। पूर्ववत क्या थे? चांडाल थे, मलेच्छ थे। हमारी परंपरा के आचार्य कौन? हरिदास ठाकुर, यवन परिवार में जन्म लिए। ये वही हरिदास ठाकुर हैं जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु रोज पर्सनली दर्शन देने जाते, उनसे मिलते। और जब हरिदास ठाकुर की मृत्यु कैसे हुई पता है? हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के पैर को अपने सीने में लगाया और अपना माथा उनके पैर में टिकाया और अपना प्राण छोड़ दिया। भगवान को निहारते हुए, भगवान के चरण कमलों को पकड़कर अपने हृदय में लगा करके अपने प्राण त्यागे। चैतन्य महाप्रभु ने उन हरिदास ठाकुर के उस मृत शरीर को अपनी गोद में उठाया, रात भर गोद में उठाकर कीर्तन करते रहे, तत्पश्चात जाकर अपने हाथों से समाधि प्रदान की। तो आप सोच सकते हैं कि वैष्णव बनने का अधिकारी, हरिनाम लेने का अधिकारी, इस संप्रदाय में आने का अधिकारी जन्म से निर्धारित नहीं होता। कोई भी व्यक्ति वैष्णव हो सकता है। सनातन गोस्वामी अपनी पुस्तक हरिभक्ति विलास में इस बात का विवरण देते हैं और कहते हैं कि दैनिक व्यवहार के लिए, वैष्णव के लिए प्रमाणिक वैदिक पथ प्रदर्शिका है, जिसे हरिभक्ति विलास कहते हैं। उसमें यह बात लिखा हुआ है कि जिस प्रकार रासायनिक प्रक्रिया से कांसा और पारा को मिलाया जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो कांसा और पारा को मिलाने से क्या बन जाता है? सोना। क्या बनता है? सोना। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेकर के वैष्णव बन सकता है। प्रामाणिक विधि से कांसे के साथ पारे को मिलाया गया तो सोना बन गया। कांसा क्या बन गया? सोना। बिल्कुल उसी तरह से प्रामाणिक विधि से किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मलेच्छ हो, यवन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति यदि प्रामाणिक परंपरा से दीक्षा लेता है, नियमों का पालन करता है, तो वो क्या बन जाता है? वैष्णव बन जाता है। यही नियम है, ये नियम है। यही दीक्षा का विधान है कि गुरु शिष्य परंपरा में गुरुदेव जो है वो शिष्य को दीक्षा देते हैं और इस प्रकार से वह प्रामाणिक रूप से उस परंपरा का एक अनुयायी बन जाता है, उस परंपरा का एक प्रतिनिधि बन जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, व्यपाश्रित्य, हर व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना चाहिए। कैसे गुरु? प्रामाणिक।
इस विधि से ही, यही एक विधि है जिस विधि से पूरे संसार को कृष्ण भावनामृत बनाया जा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। आज के श्लोक में नारद मुनि ध्रुव महाराज को आदेश देते हैं, कहते हैं सलिलय शुचिभिर्माल्य वन्य मूल फलादि, यह गुरु परंपरा का आदेश है। कहते हैं सस्तांकुरांशु कैश्चार्चेत तुलस्या प्रियया प्रभु। कहते हैं कि भगवान की पूजा करने की विधि है, उसके लिए शुद्ध जल, शुद्ध फल, शुद्ध पुष्पमाला। अब कलयुग में शुद्ध पुष्पमाला कहाँ मिले, हम 2 दिन बासी 3 दिन बासी फूल लेकर आते हैं, लेकिन फिर उसे मंत्रोच्चारित करके शुद्ध करते हैं, क्रिया मुद्रा और मंत्र से हम क्या करते हैं, उस पुष्प की शुद्धि करते हैं, तत्पश्चात भगवान के समक्ष उसे प्रस्तुत करते हैं। जब कुछ न मिले तो कुछ न मिले तो कुछ भी अर्पित करने को, उस कुछ भी में क्या कुछ भी है, उस कुछ भी का वर्णन यहाँ नारद मुनि करते हैं। कहते हैं जंगल में उपलब्ध जो भी वनस्पति, आपने देखा होगा जब भगवान श्री कृष्ण जंगल में जाते हैं गाय चराने, तो कोई भी फूल पत्ता तोड़कर शरीर में खोस लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो कोई भी वनस्पति जो है वो भगवान को चढ़ाई जा सकती है, जंगली वनस्पति भी, है ना। तो इसलिए अच्छा, उसमें कुछ विशेष है, दुर्वा है, पीपल है, नीम है, ये बड़े, बेल है, वट है, ये बड़े शुद्ध माने जाते हैं, है ना। लेकिन इन सब में तुलसी सबसे ऊपर है। भगवान तुलसी का समस्त चीजों को स्वीकार करते हैं, है ना। कुछ ना हो तो तुलसी दल से यदि भगवान की सेवा हो जाए तो वह भी पूर्ण है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान को यह तुलसी दल बहुत प्रिय है। तुलसी दल क्या है? बहुत प्रिय है। इसलिए प्रत्येक मंदिर में जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, उन सब में तुलसी पत्र रखने की व्यवस्था हो, अर्थात तुलसी होनी चाहिए, ऐसा श्रीला प्रभुपाद का यहाँ आदेश है। पश्चिमी देशों में विशेषकर श्रीला प्रभुपाद जब फॉरेन में गए तो वहां तुलसी बड़ी आसानी से नहीं मिलती थी। श्रीला प्रभुपाद ने वहां तुलसी महारानी को ले जाके विराजमान किया। आज तुलसी वहां सर्वसुलभ है ना। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि मैं जब फॉरेन में प्रचार करने गया, पाश्चात्य जगत में जब प्रचार करने गया, तो मुझे सबसे बड़ा दुख इस चीज का था कि वहां मुझे तुलसी बड़ी आसानी से नहीं मिलती थी, विरला ही तुलसी कहीं मिलता था। ये शिला पोहा प्रभुपाद बनाऊं? से बड़ा दुख था। क्या बनाऊं? सबसे बड़ा दुख क्या था शिला प्रभुपाद का? दुख ये था कि वहां पर तुलसी दल आसानी से प्राप्त नहीं होता था, बहुत मुश्किल से तुलसी दल मिलता था। इसलिए शिला प्रभुपाद ने अपनी एक शिष्या थी जिनका नाम था गोविंद दासी, श्रीमती गोविंद दासी, है ना। तो गोविंद दासी से शिला प्रभुपाद कहते हैं, गोविंद दासी से शिला प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे। उसका कारण यह था कि गोविंद दासी ने बहुत सारे तुलसी के दाने लाकर तुलसी को उगाने का बहुत प्रयास किया। वहां खूब सारे उन्होंने तुलसी के पौधे उगाए, और बाद में बहुत आसानी से तुलसी दल कहीं भी नहीं उगता। तुलसी उगता ही अब सेवा से है, नाम से है। समझ में आ रहा? तुलसी सूख रही है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है ना। तो तुलसी सब जगह नहीं उगता, सबके हाथों से नहीं उगता, सबसे सेवा नहीं स्वीकार करती हुए। तो इसलिए गोविंद दासी ने तुलसी के बीज बोए और उसे उगाने में वो सफल भी रहे। शिला प्रभुपाद प्रसन्न हो गए उनसे। शिला प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में उनका नाम तक दे डाला, अमर कर दिया ने। शिला प्रभुपाद के अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि उसे सफलता मिली, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और इस प्रकार से आज समस्त इस्कॉन केंद्रों में कुछ मिले न मिले, तुलसी तो मिलेगा ही, है ना। तुलसी के बिना सेवा तो होती ही नहीं। भगवान की पूजा विधि में तुलसी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस श्लोक में एक शब्द आया है सलिलय। क्या शब्द आया है? सलिलय।
जल के प्रयोग से, हाँ, जल से। तो निसंदेह ध्रुव महाराज यमुना नदी के तट पर थे, मधुबन में। कहा थे? वृंदावन में एक वन है, कौन सा वन? मधुबन। तो मधुबन में यमुना नदी के तट पर है। और यमुना नदी पवित्र नदियों में से एक नदी है। गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी सिंधु कावेरी कावेरी सिंधु नर्मदे जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। हम 7 नदियों का आह्वान करते हैं, लेकिन इन 7 नदियों के अलावा भी और भी पवित्र नदियां, लेकिन ये 7 मूल नदियां हैं, जिनमें एक है यमुना, जिनमें एक है यमुना। तो ये जो यमुना मैया है, समय बहुत हो गया, 9 बज गए, ठीक है, ठीक। तो जो ये यमुना मैया है, ये बहुत पवित्र है। कई बार स्त्री विग्रह, कई बार जो श्री विग्रह है, इन श्री विग्रहों की स्थापना के लिए विशेषकर जब अलग अलग नदियों का जल लाया जाता है, तो उसमें गंगा यमुना का जल आता है। भारत में लोग विशेषकर गंगा और यमुना में स्नान करने जाते हैं, है ना, इनकी पवित्रता के कारण। कई बार भक्त कहते हैं कि हमें गंगा जल या यमुना जल से भी, इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो अर्घ्य बनता है, जो पाद्य बनता है, उनमें गंगा जल का प्रवेश कराया जाता है, बनता है ना। हम उसमें क्या डालते हैं? सुगंधि के लिए गुलाब जल डालते हैं, शुद्धता के लिए गंगा जल डालते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर आवाहन करते हैं, अंकुश मुद्रा के साथ आवाहन करते हैं। कैसे? अंकुश मुद्रा के साथ, हाँ। तो इसका अर्थ यह है, इसमें जो इस श्लोक में सबसे अंत में एक शब्द यूज हुआ है, वह लिखा है क्या? उसमें लिखा है, इससे पहले वाले श्लोक में लिखा है काल विभाग, देश काल विभागित, है ना, देश काल की परिस्थिति के अनुसार। तो फॉरेन में जाएंगे तो वहां तो गंगा और यमुना नहीं है, तो वहां कौन सा जल लेकर आएंगे? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वहां पर, यहां कह रहे हैं कि गंगा या यमुना का जल हमको भारत में तो मिल जाएगा। नारद मुनि आदेश दे रहे हैं ध्रुव महाराज को कि जल का प्रयोग कर दो, शुद्ध जल मिल जाएगा। फॉरेन में कहां से मिले? वहां तो गंगा यमुना है नहीं। तो ऐसे जगह पर देश काल की परिस्थिति के अनुसार चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान की अर्चना यदि किसी वस्तु की अनुपस्थिति हो तो भी बंद नहीं करनी चाहिए। गंगा जल न हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की अर्चना उस देश काल की परिस्थिति के अनुसार जो भी वस्तुएं उपलब्ध हो उसके साथ उस सेवा को करना चाहिए। इसीलिए सालिलह मतलब जो कोई भी शुद्ध जल प्राप्त हो, शुद्ध जल मतलब साफ पानी, उससे भी भगवान की सेवा की जा सकती है। गंगा जमुना हो तो बहुत उत्तम है, न हो तो उससे भी की जा सकती है। जो भी उस देश काल परिस्थिति के अनुसार फल फूल अथवा जो भी वनस्पति उपलब्ध हो उसके अनुसार सेवा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भी भक्त जो है भाव से पत्र पुष्प फल जल आदि प्रदान करता है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। जो भी शास्त्रों में संस्तुति नहीं है, ऐसे किसी भी पदार्थ को भगवान के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। तो इसलिए यह फल, यह फूल अथवा वनस्पति सर्वत्र विश्व में विद्यमान है। ऐसा नहीं कह सकते कि इस विश्व में कहीं पर फल नहीं है, कहीं पर जल नहीं है, कहीं पर वनस्पति नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या किया? जो सर्वसुलभ है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये चीजें पूरे विश्व में हर जगह विद्यमान है। इसलिए हमको सतर्क रहना चाहिए कि जो भी भगवान को
भोग लगाने योग्य वस्तुएं ना हो उसे भगवान को भोग न लगावा जाए। ऐसा शिला प्रभुपाद यहाँ संस्तुति करते हैं। यही हम वाणी का विराम करेंगे और कल हम इसके आगे बढ़ेंगे कि कैसे भगवान की सेवा को और आगे बढ़ाया जा सकता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।